अभी हम प्रेगनेंसी या गर्भावस्था के बारे में पढ़ेंगे। ये इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आशा है आपको पसंद आएगा ये। इससे पहले हम इम्प्लांटेशन पढ़ चुके हैं। इम्प्लांटेशन में हमने देखा कि इधर एम्पुलरी एंड इस्थमस जंक्शन पे फर्टिलाइजेशन होता है यहाँ पर, और इसके बाद ये डेवलपिंग जो एम्ब्रियो है, पहले जाइगोट बन जाता है, जाइगोट के बाद जो एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो में फिर जो चेंजेस होते हैं, ये लगभग 16 सेल तक का जो एम्ब्रियोनल स्टेज होती है, ये मोरूला कहलाता है। और ये फिर कंटिन्यू रहता है डिवाइडिंग, और ये ब्लास्टोसिस्ट बना देता है। तो बाहर का जो इसका जो लेयर है वो ट्रोफोब्लास्ट कहलाती है, और अंदर वाली जो सेल्स हैं वो इनर मास कहलाती है। ये इस कंडीशन के अंदर ये इम्प्लांटेशन या रोपण इसका हो जाता है एंडोमेट्रियम के अंदर। ये एंडोमेट्रियम लेयर है, इसके अंदर इसका इम्प्लांटेशन हो जाता है। आगे की जो कंडीशन है वो उसको हम प्रेगनेंसी बोलते हैं। इम्प्लांटेशन के बाद की उसको हम पढ़ने जा रहे हैं अभी। तो जिस टाइम इम्प्लांटेशन होता है उस टाइम ऐसी स्टेज होती है, ये सेल का इनर मास है और ये जो आउटर है ट्रोफोब्लास्ट है। अब अंदर का जो इनर मास है इसमें डेवलपमेंट होते हैं। सबसे पहले इसमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म डिफरेंशिएट होती हैं। रेड कलर से बनाई है मैंने एंडोडर्म, और एक्टोडर्म मैंने ब्लू कलर से बनाई है। फिर इन दोनों लेयर के बीच में मेसोडर्म भी डिफरेंशिएट हो जाती है। तो इस तरीके से 3 लेयर्स, एम्ब्रियोनल लेयर्स बन जाती हैं, जो कि एक मेजर पोर्शन है एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट का। इसके बाद कुछ सेल्स अनडिफरेंशिएटेड भी बच जाती है, जिनको हम स्टेम सेल्स बोलते हैं, और ये टोटिपोटेंट सेल होती हैं जो कि कंप्लीट एम्ब्रियो को भी बना सकती हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें। नीट के लिहाज से भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। और जिनके एम्ब्रियो के अंदर ये 3 लेयर पाई जाती है उसको ट्रिप्लोब्लास्टिक एम्ब्रियो बोलते हैं। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ह्यूमन ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है। चलिए, ये मैंने एक हाइपोथेटिकल डायग्राम बनाया है जब इम्प्लांटेशन के बाद का जो डेवलपमेंट होता है, तो उसका एक ये हाइपोथेटिकल डायग्राम है ताकि मैं स्ट्रक्चर्स को क्लियर कट समझा सकूं। इसमें ये जो वाला पोर्शन है ये प्लेसेंटा कहलाता है, जो कि डेवलपिंग एम्ब्रियो है या फीटस है। फीटस क्या है, एक एडवांस स्टेज है, और एम्ब्रियो जो है वो अर्ली स्टेज डेवलपमेंट को बोलते हैं। ये थोड़ा आप ध्यान रखें। इसमें ये जो विल्लाई बनी हुई है, ये विल्लाई जो है वो कोरियोनिक मेम्ब्रेन की बनी होती है, इसलिए इनको कोरियोनिक विल्लाई बोलते हैं। और ये एंडोमेट्रियम है। ये क्या करते हैं, जो गैसियस एक्सचेंज है, चाहे वो ऑक्सीजन का हो इन दोनों के बीच में, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का, या फिर न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज भी इसके थ्रू होता है। और ये जो एक लंबी कॉर्ड होती है, अम्बिलिकल कॉर्ड, जो एक तरीके से जब फीटस का डिलीवरी हो जाती है उस टाइम जो यहाँ का रिमेन बच जाता है, जो हमारी नाभि है, वो जो है वो अम्बिलिक कॉर्ड का कनेक्शन उसी से होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। ये जो प्लेसेंटा है कुछ हॉर्मोन्स भी छोड़ता है, इसको आगे देखेंगे। ये एक तरीके से डेवलपिंग फीटस का डायग्राम है। ये यूट्रस है, ये आप जो बाहर बाहर देख रहे हैं, ये आउटर लेयर है। ये जो पिंक कलर की लेयर है ये एंडोमेट्रियम है। एंडोमेट्रियम के अंदर ही पूरा का पूरा ये इम्प्लांटेशन के बाद ये डेवलप होता है फीटस। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 4 मेम्ब्रेन्स हैं, कोरियोन है, एमनियोन है, योक सैक है, और एलेंटोइस है। इनको एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स बोलते हैं, क्योंकि बेसिकली एम्ब्रियो तो ये है, फीटस ये है, इसके चारों ओर जो मेम्ब्रेन्स हैं वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, जिसमें से कोरियोन एंड एमनियोन का प्रोटेक्टिव फंक्शन है। इमीडिएटली जो एम्ब्रियो उसके ऊपर जो होती है वो एमनियोन होती है, और एमनियोन के अंदर कुछ फ्लूइड भरा होता है जिसको एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। और पूरा का पूरा ये जो सिस्टम है ये कोरियोन में घिरा हुआ होता है। और कोरियोनिक जो विलाई बनी होती है, क्योंकि वो एंड्रोमेट्रियम के अंदर धसी होती है, खास तरीके से ज्यादा विलाई जो पाए जाते हैं वो प्लेसेंटल एरिया के अंदर पाए जाते हैं, तो ताकि वहां ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन एरिया वो बढ़ा सके। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा आपको ये दिखाई देता है। तो ये
नीट के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है और 12th क्लास के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है। योक सैक क्या करता है? योक सैक फूड मटेरियल होता है इसके अंदर, योक सैक के अंदर। और ये जो एलेंटोइस है, एलेंटोइस के अंदर जो वेस्टेज मटेरियल है वो होता है। और यहाँ पे एक टेक्निक भी मैं आपको बताना चाहूंगा। एक टेक्निक है एमनियोसेंटेसिस, जिसके थ्रू एक सिरिंज की सहायता से यहाँ से एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर लिया जा सकता है। और इस एमनियोटिक फ्लूइड का सेलुलर एनालिसिस, साइटोलॉजिकल एनालिसिस हो सकता है, जिसके थ्रू हम जेनेटिक डिफेक्ट्स का पता लगा सकते हैं। लेकिन बार बॉडी की प्रेजेंस या एब्सेंस की सहायता से हम इसको मेल एंड फीमेल का भी पता लगा सकते हैं। ये टेक्निक बैन है, ठीक है। तो यहाँ आपको लगभग वही स्ट्रक्चर्स दिखेंगे जो पहले मैंने हाइपोथेटिकल डायग्राम में दिखाई थी। ये प्लेसेंटा, ये अम्बिलिकल कॉर्ड और ये डेवलपिंग फीटस है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि प्लेसेंटा से कौन कौन से हॉर्मोन्स निकलते हैं। प्लेसेंटा से जो हार्मोन निकलते हैं वो मेनली HCG, HPL, एस्ट्रोजन एंड प्रोस्टेजोन्स हैं, ठीक है। तो HCG का फुल फॉर्म है कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन, और HPL का नाम है प्लेसेंटल ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। H का मतलब यहाँ ह्यूमन है, ये दोनों के अंदर आप ह्यूमन समझे इसका मतलब। ये चारों हार्मोन जो हैं वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के अंदर काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। लेटर स्टेज के अंदर जो ओवरी है वो रिलैक्सिन हार्मोन भी छोड़ती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो फीमेल का जो ब्लड है उसके अंदर कौन कौन से हार्मोन आपको और इंक्रीज लेवल में दिखाई देते हैं। वो है एस्ट्रोजन्स, प्रोजेस्टोजेंस, कोर्टिसोल्स, प्रोलैक्टिन एंड थायरोक्सिन। ये सारे के सारे हायर लेवल में दिखाई देते हैं, जिनका कारण है कि ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में सहयोग करते हैं। दूसरे कुछ मेटाबॉलिक चेंजेस को ये कंट्रोल करते हैं, जो कि फीटस की ग्रोथ को जो है वो फेवर करते हैं। और अब हम देखेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की। एम्ब्रियो को जो जो एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है वो किस तरीके से होता है। हम कंप्लीट प्रेगनेंसी पीरियड को 9 मंथ्स के अंदर बांट सकते हैं। उसको भी हम 3 ट्राइमेस्टर में, 3 3 महीने के, फर्स्ट ट्राइमेस्टर फर्स्ट 3 मंथ, सेकंड ट्राइमेस्टर 4 से 6 मंथ जो होते हैं, फोर्थ से 6th मंथ, और थर्ड ट्राइमेस्टर 7th से 9th मंथ को हम कहते हैं। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप विशेष रूप से याद रखें। आप ध्यान रखें, फर्स्ट 30 डेज के अंदर सबसे पहले हार्ट डेवलप हो जाता है उसके अंदर। नेक्स्ट 60 डेज तक, यानी 30 डेज के बाद है वो, ये डिजिट एंड लिम्स डेवलप हो जाती हैं। और 90 डेज पर, यानी लगभग 3 महीने पर, यानी जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर इसके एंड तक, जो मेजर ऑर्गन्स होते हैं फीटस के, वो सारे डेवलप हो जाते हैं। जेनाइटल ऑर्गन्स भी डेवलप हो जाते हैं और विजिबल भी होते हैं यहाँ। इसीलिए सोनोग्राफी से मेल एंड फीमेल का भी पता इस टाइम लग जाता है, जो कि बैंड है ये बताना उनको, ठीक है। तो आप ये देखें कि इस स्टेज तक कंप्लीटली ये ऑर्गन्स विजिबल हो जाते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर जो मेजर डेवलपमेंट होता है, जो 5th मंथ के एंड तक है, जो हेड के ऊपर हेयर्स दिखाई देने लगते हैं। और 6th मंथ के एंड तक पूरी बॉडी पर फाइन हेयर्स दिखाई देने लगते हैं। और आईलिड्स एंड आई लैशेस भी आपको दिखाई देने लगते हैं, जिनको अल्ट्रासोनोग्राफी के थ्रू देखा जा सकता है। 7th से 9th मंथ तक का जो पीरियड है वो लगभग ग्रोथ का पीरियड होता है, जिसमें ये जो आप देख चुके हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही बन जाते हैं ज्यादातर ऑर्गन्स। और जो फीटस है अपने साइज को इंक्रीज करता है, और इस ट्राइमेस्टर के एंड तक वो डिलीवरी के लिए पूर्णतः तैयार होता है। तो ये कंप्लीटली जो है वो प्रेगनेंसी के बारे में था। नेक्स्ट टॉपिक जो आपके लिए है वो है डिलीवरी ऑफ फीटस। उसके साथ कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स और भी हैं। थैंक यू। शायद आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो आप इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। धन्यवाद।